गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा योगा। हमने अपने सिलेबस से 3 लेसन पहले कर लिए हैं और आज का जो टॉपिक रहेगा योगा रहेगा। और 4th लेसन जो हमें स्टार्ट किया था उसको हम बाद में करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में योगा का बहुत ही इम्पोर्टेंस जो महत्व हो बढ़ गया है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी बीमारी, भयानक बीमारी फैली हुई है जिसकी रोकथाम हम केवल योग के द्वारा ही कर सकते हैं। इसलिए डिसाइड किया कि हम योगा को, जो हमारा योगा वाला लेसन है उसको हम पहले करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। योग होता क्या है। आत्म विकास का सबसे प्राचीन ज्ञात विज्ञान योग कहलाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, यह आधुनिक मशीनों युग का तोड़ है और मानव की अत्यधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि आज का जो युग है बेटे वो मशीनी युग है। हर कार्य मशीनों के द्वारा हो रहा है और इंसान कुछ ही कार्य है जो हाथों से करता है, नहीं तो अत्यधिक कार्य जो होते हैं वो मशीनों के द्वारा होते हैं। ऐसे में क्या हो गया, इंसान एक आलसी जीव बन के रह गया है। ठीक है, इसमें ऐसे क्या हो गया कि बहुत सारी बीमारियां हैं जो उसके शरीर में प्रवेश करने लग गई हैं। उन सभी से बचने के लिए, उन सभी से राहत पाने के लिए योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। इससे स्वास्थ्य, शारीरिक अक्षमता और मन की शांति समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जो इंसान होता है पूरा दिन जॉब करता है या कुछ भी कार्य करता है, पूरा दिन में उसको माइंड इतना पजल हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, उसके शरीर में, बॉडी में इतना तनाव आ जाता है कि वह एक तनाव भरा समय महसूस करता है। ठीक है, तो योग एक ऐसा साधन है जो उसके मन की तनाव और जो शारीरिक तनाव दोनों को ख़त्म करके उसको एक आनंददायक जीवन प्रदान करता है। इसमें कुछ मनोरंजन गतिविधियाँ हो गई है या कुछ गेम खेलना हो गया, कुछ मनोरंजन गेम खेलना हो गया। ठीक है, ऐसे गेम जिससे उसके मन, उसका दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। योग हमें यह सिखाता है कि हम अपने शरीर के प्रत्येक अंग को कैसे विकसित और नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसमें हमारे शरीर का जो पोस्चर होता है वो ख़राब हो जाता है, शरीर आगे तरफ झुक जाता है, पेट बाहर निकल आता है। ठीक है, कुछ ऐसे अनियंत्रित हो जाता है हमारा शरीर, नींद हमारे नियंत्रण में नहीं रहता, कंट्रोल में नहीं रहता है। तो योग के द्वारा हम अपने शरीर के जो विकृति आई है शरीर के अंदर, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। वास्तव में बने रहने वाली शांति प्राप्त करने के लिए हम अपने मन को कैसे शांत रख सकते हैं। अपने मन को, जो आसन है, प्राणायाम है, उनके अंदर एक कुछ ऐसी क्रियाएं की जाती हैं जिसके द्वारा हम अपने माइंड को एक जगह फोकस कर सकते हैं। यह आसानी से किया जा सकता है और आनंददायक होता है। इसे करने के बाद काफ़ी फ्रेश महसूस होता है। आजकल योगा जो सर्वव्यापी बन गया है, प्रत्येक के द्वारा यह किया जा सकता है, चाहे वह किसी भी आयु का हो, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, लिंग किसी भी लिंग से हो, शारीरिक अवस्था, परिवेश आदि से संबंधित हो। लोग अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने के लिए योग का प्रयोग करते हैं। योग का प्रयोग बच्चों को और यहाँ तक कि बड़े बुजुर्गों की शारीरिक विकृतियों को दूर करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, जैसे काइफोसिस हो गया, कुछ ऐसी बीमारियाँ हो गया, कंधे आगे की तरफ झुक जाते हैं, शरीर आगे की तरफ कुबड़पन शरीर के अंदर आ जाता है, तो उन सभी से बचा जा सकता है योग के द्वारा। पश्चिमी देशों के लोगों ने योग की ओर उन्मुख हो रहे हैं, क्योंकि यह सिद्ध हो गया कि आजकल प्रत्येक व्यक्ति को जिन व्यावसायिक और कुछ व्यक्तिगत समस्याओं को, पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है, उसका उपचार सफल हो गया है। वो किसके द्वारा हो गया? योग के द्वारा। योग के द्वारा हम अपने माइंड में जो तनाव हुआ है उसको बाहर निकाल सकते हैं शरीर से और तरोताज़ा महसूस कर सकते हैं। योग शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित और एकरूप करने के लिए एक विधि है। ठीक है, इन सभी का कम्बिनेशन बनाने के लिए, ठीक है, हाथों का, पैरों का, मांसपेशियों का कम्बिनेशन बनाने के लिए योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ बेटे कि अगर कोई मान लीजिए छोटा बच्चा है, हम उसकी तरफ गेंद को थ्रो करते हैं, वो गेंद को कैच नहीं कर पाता है। इसका कारण क्या है? उसके हाथों का, आँखों का और मांसपेशियों का तालमेल नहीं बना हुआ है, कम्बिनेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो योग के द्वारा हम उस कम्बिनेशन को बेटर बना सकते हैं।
आगे है हमारा योग का अर्थ और महत्व, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। तो योग व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्वस्थता प्राप्त करने का एक प्राचीनतम भारतीय पद्धति है। ठीक है, योग की उत्पत्ति जो हुई थी बेटे वो भारत से ही हुई थी। पहले ऋषि मुनि योग करते थे, ठीक है, प्राणायाम करते थे, क्रियाएं करते थे, धोती क्रिया, नौली क्रिया, ऐसी ऐसी क्रिया हैं जो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये करते थे। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति भारत देश से मानी जाती है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द युद्ध से हुई है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या संयुक्त करना। ठीक है, लोग चाहे यह सोचते हैं कि योग शरीर को तोड़ मरोड़ कर की गई मुद्राओं का आसन का संग्रह है, परंतु ऐसा नहीं है। आधारभूत रूप से यह एक व्यक्ति की उसकी अंतरात्मा से जोड़ता है। परमात्मा जो उसकी व्यक्ति की आत्मा होती है उसको परमात्मा में लीन करता है, उससे जोड़ता है। ठीक है, कुछ ऐसे आसन हैं, ठीक है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो कि वास्तव में देवी और विश्व आत्मा या परमात्मा से जुड़ी हुई है। योग की जड़ें भारत में ही हैं और हजारों वर्ष पूर्व भारत के साधु संत योग का अभ्यास किया करते थे। ठीक है, असल में योग एक विज्ञान है जो कि शारीरिक स्वस्थता और मानसिक एकाग्रता के साथ संबंधित है। ठीक है, शारीरिक स्वस्थता और मानसिक एकाग्रता, एक जगह फोकस करने की जो शक्ति होती है शरीर के अंदर, हमारे माइंड को एक जगह फोकस करने की जो शक्ति होती है, उनसे भी एक साथ संबंधित है। योग का आखिरी उद्देश्य आत्म परिचय और आत्म श्रेष्ठता के है, जो कि आत्म शुद्धिकरण और आत्म अनुभव के द्वारा प्राप्त होते हैं। ठीक है, सेल्फ एक्सपीरियंस होता है जो उसके द्वारा प्राप्त होता है, और वो कब आएगा, जब हम योग करेंगे। तो कुछ डेफिनेशन दी हुई है बेटा भगवत गीता के अनुसार। योग की परिभाषा इस प्रकार दी गई जा सकती है कि समत्व योग उच्चते, अर्थात योग शारीरिक और आत्मिक समता है। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है योगम कर्मसु कौशलम। योगम कर्मसु कौशलम अर्थात योग कार्य में दक्षता है। ठीक है, शंकराचार्य ने कुछ ऐसी डेफिनेशन दी है, ज्ञान इंद्रियों और को सांसारिक विषयों से हटाना और उनको वश में करना ही योग कहलाता है। ठीक है, जैसे लालच, कुछ ऐसे धन संपत्ति, ऐसे सांसारिक जो विषय होते हैं उन सभी से ध्यान को हटाकर आत्मा को परमात्मा में लीन करना, और अपने जो हमारी ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं उनको वश में करके एक जगह फोकस करके आत्मा को परमात्मा में लीन करना ही योग कहलाता है। ऐसा जो डेफिनेशन दी है वो दिया शंकराचार्य ने। स्वामी दिगंबर जी के अनुसार योग आत्मा और परमात्मा का संयोग है, दोनों का मिलन है। ठीक है, और शब्दकोश के अनुसार यह शारीरिक और मानसिक अभ्यासों का समूह होता है। ठीक है, जो माइंडली हम कार्य करते हैं और फिजिकली कार्य करते हैं उन सभी की जो प्रैक्टिस होती है उन सभी का कॉम्बिनेशन होता है योग। पतंजलि के अनुसार मन की भावनाओं पर काबू पाना ही योग कहलाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है बेटे। आपने ये जो मैंने आपको पढ़ाया आज इसे कॉपी में नोट करना है। ठीक है, और डेफिनेशन से ज़्यादा से ज़्यादा याद करनी बेटे। केवल 11th क्लास में नहीं 12th क्लास में भी आपको डेफिनेशन बहुत ही काम आने वाली हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना बेटे। ओके।